हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की जो वैकेंसी आई थी पिछले महीने, उसका एग्जाम इस महीने में कंडक्ट होने वाला है 22 नवंबर को। ऐसे में बहुत कम टाइम मिला छात्रों को प्रिपरेशन करने के लिए, तो बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या होने वाली है एक्सपेक्टेड, या फिर कितने नंबर लगभग हम लेकर आएँ, कितने प्रश्न सही कर आएँ कि हम प्री एग्जाम क्लियर कर जाएँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पूरा सिलेबस कवर किया जाए। बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना है, बस वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका समय व्यर्थ ना जाए और बहुत सटीक चीज़ें पढ़ें। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कम से कम कितने अंक या कितने नंबर आपको, कितने प्रश्न आपको सही करके आने हैं कि आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए। साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, और साथ साथ दोस्तों एडमिट कार्ड कब से आपको डाउनलोड करने को दिया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और विधान परिषद की इंपॉर्टेंट वीडियो क्लासेस की आपको वीडियो क्लासेस चाहिए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज रात से ही इंपॉर्टेंट क्लासेस की वीडियो मैं आपको अपलोड करके देने वाला हूं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज समान हिंदी के समान अध्ययन के मैं वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। रात में आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी और फ्री में PDF फाइल भी मैं दूंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आरओ की जो वैकेंसी है उसका एक्सपेक्टेड कितना, आप कितने अंक या कितने प्रश्न सही कर आए कि आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं आपको जो पिछली भर्ती आई थी, पिछली वैकेंसी आई थी, उससे कंपेयर करके आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आए। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें और इस बार की वैकेंसी में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, ठीक है, परीक्षा के पैटर्न में। तो आइए पहले समझते हैं कि कुल कितने पद हैं, और यहाँ पर कुछ छात्र ऐसे हैं जो अब परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, बहुत बड़ी अपडेट है, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि कितने अंक करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कुल कितनी वैकेंसियां हैं आरओ की मिलाकर। तो ये इस बार का नोटिफिकेशन है, ठीक है, 2020 में जो आया है। इसमें देख सकते हैं आरओ की यानी समीक्षा अधिकारी के कुल 19 पद हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें यहाँ पर कि एआरओ की, ठीक है, एआरओ की कुल कितनी है, तो 23 सीटें हैं। तो यहाँ पर 19 प्लस हम 23 करते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 42 टोटल आरओ और एआरओ की वैकेंसी जो है वो 42 है यहाँ पर। अब यहाँ इसी तरीके से हम पिछली वैकेंसी पर नजर डालते हैं कि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, इसमें पोस्ट थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुराना नोटिफिकेशन है, तो इसमें 40 पोस्ट आपके थे आरओ के, और एआरओ के 50 थे, ठीक है। संख्या देखिए, इस बार 42 है टोटल आरओ एआरओ की मिलाकर, और पिछली बार वैकेंसी में कितनी थी, टोटल 90 पोस्ट थे, 90 पोस्ट थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपैक्ट करता है पोस्टों को लेकर, कट ऑफ जब बनता है। तो यहाँ पर पिछली वैकेंसी में थे 90 सीटें टोटल आरओ एआरओ के, और इस बार है 42, ठीक है। तो ये हो गई ये चीजें। अब यहाँ पर दोनों जो नोटिफिकेशन है, पुराना नोटिफिकेशन और इस नोटिफिकेशन में अंतर क्या है। देखिए पिछली बार क्या था, पिछली बार जो आपका सिलेबस था वो पूरा डिफरेंट था, और परीक्षा का पैटर्न भी डिफरेंट था। देखिए परीक्षा का पैटर्न इस तरीके से था कि एक परीक्षा थी, वहां पर आपका मेंस और प्री वाला नहीं लफड़ा था, और इंटरव्यू था, ठीक है। एक परीक्षा थी, एक रिटन एग्जाम था, और एक आपका था इंटरव्यू। यहाँ पर पिछली वैकेंसी की बात कर रहा हूं, लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू हटा दिया गया है, और जो परीक्षा है उसका पैटर्न कर दिया गया है प्री और मेंस। अब आपका इसमें प्री है और मेंस है, ये चीजें समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इस बार क्या है, इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया है, इस बार प्री मेंस कर दिया गया है। पिछली बार क्या था, इंटरव्यू था प्लस एक रिटन एग्जाम था। तो ये भी बहुत सारे इम्पैक्ट, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगा। तो ये चीजें समझ में आ गई है ना। अब यहां पर दिखाते हैं आपको कि क्या था पिछली बार का स्कोर कार्ड, ठीक है। ये देख सकते हैं यहां पर, ये पिछली भर्ती का जो 90 पद थे टोटल, 40 पद आपके आरओ के और 50 पद आपके एआरओ के, उन पे जो आपका एक एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू का मिलाकर ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट था। देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी भी लिखी है, कौन सी कैटेगरी के कितने थे, और यहाँ पर मेल फीमेल भी बताया गया है, उनका डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट का, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर रिटन एग्जाम में कितना स्कोर किया, यहाँ पर इंटरव्यू में उनका कुल कितना मिला, और टोटल करके यहाँ पर बताया गया कि एक छात्र को कितना अंक मिला था, ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, मेल फीमेल यूआर ओबीसी, इन चीजों पर, और कौन सी पोस्टें हैं। देख सकते हैं
अब यहाँ पर देखिए एक चीज और डिफरेंट था, यहाँ पर सिलेबस में भी अंतर था। मैंने ये चीजें तो बता दी कि पिछली बार इंटरव्यू था, इस बार इंटरव्यू नहीं है, पिछली बार एक परीक्षा थी, इस बार प्री और मेंस, ये चीजें बता दी। एक चीज भूल गया मैं, सिलेबस में भी बहुत डिफरेंट था। सिलेबस क्या था, इस बार आपको पोस्ट वाइज सिलेबस कैटेगरी बता दिया गया है। और सिलेबस क्या है, इस बार 2 ही सेक्शन है आपके, प्री में 2 ही सेक्शन है, आरओ में क्या है, एक हिंदी है और एक आपका समान अध्ययन है, 50% समान हिंदी के और 50% समान अध्ययन के। लेकिन पिछली बार क्या था परीक्षा का पैटर्न, पिछली बार आपके हिंदी, जीके, मैथ, जीएस, ये सारी चीजें थी, 4 सब्जेक्ट था। इस बार 2 ही सेक्शन है, इस बार मैथ और रीजनिंग ये चीजें हटा के केवल हिंदी और आपका मैथ कर दिया गया, ओ सॉरी, हिंदी और समान अध्ययन कर दिया गया है प्री में। पिछली बार क्या था, पूरे एक ही एग्जाम था, इसलिए चारों सब्जेक्ट थे, तो ये भी बहुत इंपैक्ट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरओ में कितना, जो पहला अंक था, अंकिता द्विवेदी थी फीमेल, इनका 97 इन्होंने स्कोर किया था। रिटर्न में 30 इंटरव्यू में इनको मिला था, टोटल इनको जो नंबर मिले थे वो थे 127, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी कैंडिडेट थी, 94 इनको मिला था, 30 अंक आपको इंटरव्यू मिला था, 124 गया था। और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आरओ बोथ के लिए देख सकते हैं 94 उन्होंने गेन किया था और 27 अंक इनको इंटरव्यू में मिला था, टोटल 121 मिला था। तो ये था आपका पिछली बार का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जा रहा था टोटल, ठीक है। 97, 94, 97, 95, 92, 93 इस तरीके से जा रहा था, जबकि सिलेबस पूरा डिफरेंट था, पोस्ट की संख्या डिफरेंट थी, परीक्षा का पैटर्न डिफरेंट था। तो ये थी पुरानी परीक्षा को लेकर, ठीक है। तो इसी तरीके से इस बार की अगर बात करें आरओ के लिए कि आप कितने अंक लेकर आए, 2 ही सेक्शन है आपके, टोटल 100 नंबर के प्रश्न है, 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर का होगा। तो इस बार देख लीजिए कम से कम, चाहे नंबर की बात करें चाहे आपका प्रश्न की बात करें, दोनों एक ही बात है, कम से कम 80 प्लस, ठीक है, लेकर आना ही आना है, ठीक है। मैं ओबीसी वगैरह की बात कर रहा हूं, जनरल वालों के लिए लगभग 85 प्लस, ठीक है, 85 प्लस या प्रश्न या फिर अंक, जो भी समझ लीजिए, कि दोनों एक नंबर का एक प्रश्न है, तो आप या फिर 80 प्लस प्रश्न कर आए और 85 प्रश्न जनरल वाले लगभग कर आए, तो आपका यहाँ पर प्री एग्जाम क्लियर होने की पूरी चांसेस हैं। 80 प्लस मान के चलिए ओवरऑल, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब लोग 80 प्लस, ठीक है, प्रश्न सही करके आते हैं हिंदी और जीएस मिलाकर दोनों में प्री एग्जाम, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया, पूरा नोटिफिकेशन मैंने पढ़ डाला, कहीं भी नहीं बताया गया कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन पूरी चांसेस है कि जहाँ तक है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहे, लेकिन अब ये परीक्षा पर ही पता चलेगा, कुछ अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। फिलहाल आप ये मान के चले कि 4 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न का अंक काटा जाएगा, इस तरीके से रहेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो 1/4 का, यानी कि बात करें 0.24 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको परीक्षा में स्कोर करना है और आपका जो स्कोर रहना चाहिए 80 प्लस रहना चाहिए, ओवरऑल बता रहा हूं। अगर जनरल की बात करें स्पेशली तो 85 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है, बहुत सारे छात्र, कम से कम 6000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म फिल किया था, लेकिन लास्ट स्टेज में उनका किसी कारणवश फीस सबमिट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कम 6000 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन काफ़ी छात्रों ने आवेदन किया है, तो आपका कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई लेवल का होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिए, आज से आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलने वाली है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ